एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स केयर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा केयर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड बाय। क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड बाय मतलब संक्रामक रोग किससे फैलते हैं। बताइए, संक्रामक रोग किससे फैलते हैं? इनमें से किससे फैलते हैं संक्रामक रोग? तो ऑप्शन ए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब पोषण की कमी, ऑप्शन सी है जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब अनुवांशिक विकार, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन इम्बैलेंस मतलब हार्मोन असंतुलन। तो बताइए, संक्रामक रोग इनमें से किससे फैलेंगे? किससे फैलते हैं संक्रामक रोग? बताइए राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब सूक्ष्म जीव। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग किससे फैलते हैं? तो सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवियों द्वारा फैलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या वाहक के माध्यम से संचारित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स। क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स मतलब संक्रमण काल। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ क्या है? संक्रमण काल मतलब इंक्यूबेशन काल क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अर्थ क्या है इंक्यूबेशन पीरियड का? राइट आंसर बताइए इसका। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स मतलब संक्रमण और लक्षणों के बीच का समय। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा पीरियड ऑफ रिकवरी मतलब ठीक होने की अवधि। ऑप्शन सी कह रहा है पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब इलाज की अवधि। ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो बताइए संक्रमण काल का अर्थ है, संक्रमण काल का क्या अर्थ है? बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। क्या होगा? पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स मतलब संक्रमण और लक्षणों के बीच का समय। क्या हो जाएगा? संक्रमण और लक्षणों के बीच का समय संक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, यह संक्रमण लगने के बाद और लक्षण दिखने के बीच का समय होता है। संक्रमण काल क्या होता है? यह संक्रमण लगने के बाद और लक्षण दिखने के बीच का जो समय होता है, संक्रमण काल अगर लग गया है और उसके बाद जो लक्षण दिखते हैं बीच का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड मतलब संक्रमण काल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, कैरियर इज अ पर्सन हु। क्या है? कैरियर इज अ पर्सन हु मतलब कैरियर्स किसे कहते हैं? कैरियर्स किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शोज सिम्टम्स एंड स्प्रेड डिसीज मतलब लक्षण वाले और रोग फैलाने वाला। ऑप्शन बी है हैज नो सिम्टम्स बट स्प्रेड डिसीज मतलब लक्षण रहित पर रोग फैलाने वाला। ऑप्शन सी है हमारा नेवर स्प्रेड डिसीज मतलब रोग कभी न फैलने वाला। ऑप्शन डी है ऑलवेज इम्यून मतलब हमेशा रोग प्रतिरोधक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का कैरियर्स किसे कहते हैं? किसे कहेंगे कैरियर्स? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षण रहित पर रोग फैलाने वाला। क्या होगा? लक्षण रहित पर रोग फैलाने वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरियर किसे कहा जाएगा? लक्षण रहित पर रोग फैलाने वाला। ठीक है, हैज नो सिम्टम्स बट स्प्रेड डिसीज। क्या है? हैज नो सिम्टम्स बट स्प्रेड डिसीज कैरियर वह व्यक्ति होता है जो रोग के लक्षण नहीं दिखाता लेकिन दूसरों में रोग फैला सकता है। ठीक है, क्या है? कैरियर वह व्यक्ति होता है जो रोग के लक्षण नहीं दिखाता है लेकिन दूसरों में रोग फैला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन।
मतलब संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। बताइए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोना, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी है आइसोलेशन। तो बताइए संक्रमण की जो श्रृंखला होती है उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैंड वॉशिंग। हाथ धोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हाथ धोना संक्रमण की चेन को रोकने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह जीवाणुओं को साफ कर देता है। क्या करता है? हाथ धोना जीवाणुओं को साफ करता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन मैनली अप्लाई टू। क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन मैनली अप्लाइज टू मतलब यूनिवर्सल प्रिकॉशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए यूनिवर्सल प्रिकॉशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स मतलब रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ, ऑप्शन बी है फूड सेफ्टी मतलब खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी है हमारा हाउसिंग मतलब आवास, ऑप्शन डी है वाटर सप्लाई मतलब जल आपूर्ति। तो बताइए यूनिवर्सल प्रिकॉशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 को? तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। क्या होगा? ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ। क्या होगा? रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशन रक्त एवं शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से संक्रमण रोकने हेतु अपनाई जाती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। क्या है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मतलब मलेरिया किससे फैलता है? ये तो पता होगा आपको। बताइए इसका आंसर बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। मलेरिया किससे फैलता है? किससे फैलता है मलेरिया? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए प्लीज। जिनको भी आंसर पता है बताइए। तो मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। किससे? एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। ठीक है, एडीज मच्छर से क्या फैलता है? एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है वो उससे क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। और एडीज मच्छर से डेंगू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है जो रात में सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली अफेक्ट्स। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली अफेक्ट्स मतलब 6 रोग सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए 6 रोग सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है लंग्स मतलब फेफड़े, ऑप्शन बी है ब्रेन मतलब मस्तिष्क, ऑप्शन सी हार्ट मतलब हृदय, ऑप्शन डी किडनी मतलब गुर्दा। तो बताइए 6 रोग सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है 6 रोग? टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम बोलते हैं टीबी। ठीक है, टीबी हमारे किस अंग को प्रभावित करती है? सबसे ज्यादा अंग कौन सा प्रभावित होता है टीबी से? राइट आंसर बताइए इसका। जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए लंग्स मतलब फेफड़े। फेफड़े को प्रभावित करता है 6 रोग। ठीक है, 6 रोग जो है सबसे ज्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है। 6 रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा डॉट्स प्रोग्राम इज फॉर। क्या है? डॉट्स प्रोग्राम इज फॉर मतलब डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए है? बताइए डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए है? डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए है बताइए। डॉट्स का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें लिखाएगा नहीं तो मैं लिख देती। चलिए कोशिश करती हूँ। नहीं लिखाएगा, लिख लीजिए आप।
डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स को बोलते हैं डॉट्स। और टीबी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस। तो बताइए डॉट्स प्रोग्राम इज फॉर, मतलब डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए, किस रोग के लिए है डॉट्स? राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। किसके लिए है? टीबी के लिए है डॉट्स। डॉट्स एक जांच होती है, ठीक है। डॉट्स क्या होती है? एक जांच होती है, तो वो टीबी के लिए होती है। डॉट्स टीबी के लिए होती है, ठीक है। डॉट्स कार्यक्रम टीबी को नियंत्रित करने के लिए WHO द्वारा सुझाया गया उपचार तरीका है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या है? रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय मतलब रेबीज किससे फैलता है? बताइए रेबीज जो रोग होता है वो किससे फैलता है? तो ऑप्शन ए है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, मतलब संक्रमित कुत्ते के काटने से। ऑप्शन बी है मॉस्किटोस, ऑप्शन सी है फ्लाइज, ऑप्शन डी है सॉइल। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? रेबीज किससे फैलता है? मॉस्किटो मतलब मच्छर, फ्लाइज मीन्स मक्खी, सॉइल मतलब वो मिट्टी। तो बताइए किससे फैलता है रेबीज? बताइए, ये पता है आपको आंसर, बताइए इसका। रेबीज किससे होता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, ठीक है। रेबीज रोग बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो कुत्ते के काटने से आप लोग बचें, कुत्ते के काटने से बचना बहुत जरूरी है। इसकी वैक्सीन आती है, अगर वैक्सीन समय पे लग गई है तो ठीक है, अगर वैक्सीन नहीं लगी तो बहुत हानिकारक, बहुत खतरनाक हो सकता है ये रोग। तो इसलिए कुत्ते के काटने से आपको बचना है। कुत्ते के काटने से, कुत्ते से दूर ही रहना है भाई, कुत्ते से तो दूर ही हो जाना है, ठीक है। तो कुत्ते से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। घर का कुत्ता है तो वो ठीक है, पर बाहर के कुत्ते से दूर रहना है। रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। काला अजार इज कॉज्ड बाय, क्या है? काला अजार इज कॉज्ड बाय मतलब काला अजार किससे होता है? बताइए काला अजार किससे होता है? किससे होता है काला अजार? ऑप्शन ए है लीशमैनिया डोनोवानी, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है वायरस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? काला अजार किससे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेशमैनिया डोनोवानी। क्या होगा? लेशमैनिया डोनोवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काला अजार लेशमैनिया डोनोवानी परजीवी से होता है, जो सैंड फ्लाई के काटने से होता है। क्या होता है? जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट पोलियो, क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट पोलियो मतलब पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है। बताइए पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, ऑप्शन बी है सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, ऑप्शन सी है ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी है बॉइल्ड वाटर ओनली मतलब केवल गर्म पानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है, क्या तरीका है प्रभावी? पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? राइट आंसर बताइए इसका जल्दी, जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी, ओरल पोलियो को ओपीवी भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल पोलियो को ओपीवी बोलते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका होता है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो रोकने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, क्या है? विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ मतलब जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बताइए अब जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, OPV 0 या फिर हेपेटाइटिस B 0 और या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या देते हैं जन्म के समय, कौन सा टीका देते हैं इनमें से? तो जन्म के समय ये सभी देते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय BCG का टीका भी दिया जाता है, OPV 0 डोज भी दिया जाता है, हेपेटाइटिस B 0 भी दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। जन्म के तुरंत बाद BCG, OPV और हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है ये, इसको IMP में टिक कर लीजिएगा, IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स स्प्रेड थ्रो। क्या है मीजल्स स्प्रेड थ्रो, मतलब खसरा किससे फैलता है, बताइए खसरा इनमें से किससे फैलता है। तो ऑप्शन ए है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, मतलब हवा की बूंदों से। ऑप्शन बी है सॉइल, ऑप्शन सी है मॉस्किटो, ऑप्शन डी है कंटेमिनेटेड फूड। तो बताइए खसरा किससे फैलता है, किससे फैलता है खसरा। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एयरबोर्न। क्या, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, हवा की बूंदों से खसरा फैलता है। ठीक है, किससे, हवा की बूंदों से खसरा फैलता है। खसरा हवा में छींक या खांस के माध्यम से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। क्या है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, मतलब चेचक किससे होता है। तो बताइए इनमें से चेचक किससे होता है, बैरिसेला जोस्टर वायरस या फिर स्मॉल पॉक्स वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगस, किससे फैलता है चेचक। चेचक किससे फैलता है, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। किससे फैलता है चेचक, चेचक किससे फैलता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है चेचक। ठीक है, चिकन पॉक्स मतलब चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड इज स्प्रेड थ्रू। क्या है, टाइफाइड इज स्प्रेड थ्रू, मतलब टाइफाइड किससे फैलता है, बताइए टाइफाइड किससे फैलता है। तो ऑप्शन ए है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब गंदे भोजन और पानी से। ऑप्शन बी है मॉस्किटो, मतलब मच्छर से। ऑप्शन सी है एयर, मतलब हवा से। ऑप्शन नंबर डी है रेड फ्ली। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर, टाइफाइड किससे फैलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंदे भोजन और दूषित पानी से फैलता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, मतलब गंदे भोजन और पानी से फैलता है। गंदा भोजन और दूषित पानी अगर आप पीते हैं तो टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, आइसोलेशन इज यूज टू। क्या है, आइसोलेशन इज यूज टू, मतलब अलगाव आइसोलेशन किस लिए किया जाता है, बताइए अलगाव आइसोलेशन किस लिए किया जाता है। अलगाव या आइसोलेशन एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, मतलब रोग फैलाव रोकने के लिए। ऑप्शन बी हमारा प्रोवाइड रेस्ट, मतलब आराम देने के लिए। ऑप्शन सी है इंक्रीज इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है रिड्यूस पेन, मतलब दर्द कम करने के लिए। तो बताइए आइसोलेशन किस लिए किया जाता है, किस लिए करते हैं आइसोलेशन, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन। क्या होगा, प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, मतलब रोग फैलाव रोकने के लिए। इसलिए रोग फैलाव रोकने के लिए आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, अलगाव रोगियों को स्वस्थ लोगों से अलग करता है ताकि संक्रमण ना फैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, डिसइंफेक्शन मीन्स। क्या है, डिसइंफेक्शन मीन्स, मतलब डिसइंफेक्शन का अर्थ है, क्या अर्थ है डिसइंफेक्शन का। तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रोवेव्स, मतलब सभी सूक्ष्म जीवों का नाश करना। ऑप्शन बी है किलिंग हार्मफुल माइक्रोवेव्स, मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नाश। ऑप्शन सी है स्टेरिलाइजेशन, मतलब परिस्वक्षण। ऑप्शन डी है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए डिसइंफेक्शन का अर्थ है, क्या अर्थ है डिसइंफेक्शन का, राइट आंसर बताइए इसका। जिसको भी पता है प्लीज बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, किलिंग हार्मफुल माइक्रोवेव्स। क्या होगा, किलिंग हार्मफुल माइक्रोवेव्स, मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नाश। क्या होगा,
हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसइंफेक्शन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है परंतु सभी बीजाणु नहीं मरते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है परंतु सभी बीजाणु मरते नहीं हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन में दिया है विच पीपीई मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन कम्युनिकेबल डिसीज केयर। पीपीई का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो बताइए संक्रामक रोगों की देखभाल में कौन सा पीपीई आवश्यक है? कौन सा पीपीई आवश्यक है संक्रामक रोगों को देखभाल में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लव्स है या मास्क है या गाउन है या ऑल ऑफ द अबव है? बताइए संक्रामक रोगों की देखभाल में कौन सा पीपीई आवश्यक है? कौन सा पीपीई आवश्यक बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, सभी है, ठीक है, दस्ताने भी, मास्क भी, गाउन भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दस्ताने, मास्क और गाउन स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा सेफ डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट इज डन बाय। क्या है? सेफ डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट इज डन बाय मतलब संक्रामक कचरे का सुरक्षित निस्तारण किससे होता है? बताइए संक्रामक कचरे का सुरक्षित निस्तारण किससे होता है? किससे होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ओपन डंपिंग मतलब खुले में फेंकना। ऑप्शन बी है बर्निंग एनीवेयर मतलब कहीं भी जलाना। ऑप्शन बी है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन। ऑप्शन डी है नॉन मतलब कोई नहीं। तो बताइए संक्रामक कचरे का सुरक्षित निस्तारण किससे होता है? किससे करते हैं सुरक्षित निस्तारण? संक्रामक कचरे जो होते हैं सुरक्षित निस्तारण किससे होगा? संक्रामक कचरे मतलब पता है ना, बॉडी वेस्ट मतलब कि जो हमारी बॉडी का जो कचरा होता है, समझ लीजिए बॉडी प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी बात हो रही, ठीक है। जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट चीज निकलती जैसे पस, ब्लड, वेस्ट ब्लड, ये सब जो रहती हैं उसका है संक्रामक कचरे, वही होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रामक कचरे का सुरक्षित निपटान बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा ORS इज गिवन इन कम्युनिकेबल डिसीज। क्या है? ORS इज गिवन इन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब ORS किस रोग में दिया जाता है? किस रोग में देते हैं ये तो पता है आपको, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। ORS किस रोग में दिया जाता है? जिनको नहीं पता है वो दस्त लगा लीजिए, ठीक है। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा ORS किस लिए दिया जाता है, तो दस्त के लिए दिया जाता है। ORS दस्त में होने वाले डिहाइड्रेशन को रोकता है, तो दस्त के लिए हम क्या देते हैं? ORS। पानी की कमी से ही होता है ना, डिहाइड्रेशन की कमी से लूज मोशन होते हैं, दस्त लगते हैं, ठीक है। डायरिया क्यों होते हैं? पानी की कमी से। तो ORS जो होता है वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन को दूर करता है, इसलिए दस्त में ORS दिया जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट। क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट मतलब केवल स्तनपान बच्चे को किससे बचाता है? बताइए केवल स्तनपान बच्चे को किससे बचाता है? इनमें से किससे बचाएगा बच्चे को? तो ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी ARI मतलब तीव्र श्वसन संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है हमारा माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर भी पता होगा तो बताइए राइट आंसर। देखिए स्तनपान जो होता है वो दस्त से भी बचाता है, तीव्र श्वसन संक्रमण से भी बचाता है और कुपोषण से भी बचाता है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी से बचाता है स्तनपान, ठीक है। ये सभी होने नहीं देता, ना ही डायरिया होने देता स्तनपान, ना ही ARI, ना ही माल न्यूट्रिशन। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनपान बच्चों को दस्त, श्वसन संक्रमण और कुपोषण से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट मतलब हाथ धोना किससे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है?
बताइए हाथ धोना किससे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? तो ऑप्शन ए है फूड पॉइजनिंग मतलब खाद्य विषाक्तता, ऑप्शन बी है डायरिया मतलब दस्त, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए हाथ धोना, तो बताइए हाथ धोना किससे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? किससे बचाता है हाथ धोना बताइए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टाइफाइड, दस्त या फिर खाद्य विषाक्तता, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। ये सभी को रोकी जा सकती है। हाथ धोने से खाद्य विषाक्तता, दस्त, टाइफाइड ये सभी से बचाव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस आर कंट्रोल्ड बाय। क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीजेस आर कंट्रोल्ड बाय मतलब वाहक जनित रोग कैसे नियंत्रित होते हैं? बताइए वाहक जनित रोग कैसे नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ऑप्शन ए है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक प्रयोग, ऑप्शन बी है बेड नेट्स मतलब मच्छरदानी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एनवायरमेंटल सैनिटेशन मतलब स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए वाहक जनित रोग कैसे नियंत्रित होते हैं? बताइए वाहक जनित रोग कैसे नियंत्रित होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण, मच्छरदानी, कीटनाशक प्रयोग ये सब क्या है? वाहक जनित रोग से नियंत्रित करते हैं, वाहक जनित रोग को नियंत्रित करते हैं। इन उपायों से वाहक जनित रोगों को नियंत्रित किया जाता है। कीटनाशक प्रयोग करके, मच्छरदानी लगा के या स्वच्छ पर्यावरण करके वाहक जनित रोगों से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। वाहक जनित रोग मच्छर होते हैं। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीज किससे होती? मच्छरों से होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस ए स्प्रेड मैनली बाय। क्या है? हेपेटाइटिस ए स्प्रेड मैनली बाय मतलब हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? बताइए इनमें से किससे फैलता है हेपेटाइटिस ए? तो ऑप्शन ए है हमारा फैको ओरल रूट मतलब मल मुख मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है मॉस्किटो, ऑप्शन डी है नीडल्स। तो बताइए हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? हेपेटाइटिस बी पढ़ा है अभी तक हमने, अब बताइए हेपेटाइटिस ए पढ़ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो किससे फैलता है? किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेपेटाइटिस ए जो होता है फैको ओरल रूट से फैलता है। ठीक है, मल मुख मार्ग द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस ए। किससे फैलता है? मल या फिर मुख मार्ग से। ठीक है, मल मुख मार्ग से फैलता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए मल मुख मार्ग से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट वे टू प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिसीज। क्या है? वेस्ट वे टू प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिसीज मतलब जल जनित रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। अब बताइए जल जनित रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए है सेफ वाटर सप्लाई मतलब सुरक्षित जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है ओआरएस, ऑप्शन बी है ओआरएस, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी है बॉइलिंग मिल्क। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? जल जनित रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्या उपाय है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सेफ वाटर सप्लाई। क्या होगा? सेफ वाटर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब सुरक्षित जल आपूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित पेय जल जनित रोगों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन मतलब भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए इसको, वेरी आईएमपी क्वेश्चन लिख लीजिए इसको। तो बताइए पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब शुरू हुआ था पल्स पोलियो अभियान? कब शुरू हुआ था पल्स पोलियो कार्यक्रम? राइट आंसर बताइए इसका। तो पल्स पोलियो जो अभियान है वो 1995 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1995 में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है,
पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में हुआ था, ठीक है, 1995 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, RNTCP प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। RNTCP प्रोग्राम इज रिलेटेड टू मतलब RNTCP कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताइए RNTCP कार्यक्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए इसका। RNTCP का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। लिख के बताऊं क्या? चलिए कोशिश करते हैं। रिवाइज नेशनल, समझ जाइएगा थोड़ा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, लिख देती हूँ, कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। RNTCP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो बताइए RNTCP कार्यक्रम किससे संबंधित है? इनमें से मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर HIV एड्स या फिर लेप्रोसी, किससे संबंधित है? बताइए। ये तो अब आपको पता चल गया होगा, फुल फॉर्म देख लिए ना, तो आपको पता चल गया होगा कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। RNTCP जो है वो 6 रोग से संबंधित है, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। इसमें लिखा है ना ट्यूबरक्लोसिस, ये लिखा है ना ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से लिखा है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है RNTCP, ठीक है। RNTCP भारत का 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। क्या है RNTCP? भारत का 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम है RNTCP, ठीक है। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP समझ जाइएगा, ठीक है। RNTCP मतलब हुआ रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन मतलब भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताइए भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इनमें से बताइए 1987 या फिर 1992 या फिर 1995 या फिर 2001, कब शुरू हुआ था भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1987 क्या होगा? 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, आशा वर्कर्स रोल इन कम्युनिकेबल डिसीज। क्या है आशा वर्कर रोल इन कम्युनिकेबल डिसीज? मतलब संक्रामक रोगों में आशा कार्यकर्ता की भूमिका है। क्या भूमिका है संक्रामक रोगों में आशा कार्यकर्ता की? बताइए। तो ऑप्शन ए है अर्ली रिपोर्टिंग, मतलब शुरुआती जानकारी देना। ऑप्शन बी है मोबिलाइजिंग पेशेंट, मतलब मरीजों को लाना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए आशा कार्यकर्ता होती है जो संक्रामक रोगों में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? क्या होती है संक्रामक रोगों में आशा कार्यकर्ता की भूमिका? सॉरी, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब उपरोक्त सभी। शुरुआती जानकारी देना आशा का काम है, मरीजों को लाना भी आशा का काम है, जागरूकता फैलाना भी आशा का काम है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है।
आशा कार्यकर्ता संक्रमित मरीजों को रिपोर्टिंग करना, जागरूकता और सेवा में योगदान देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन है हमारा। ANM should report notifiable diseases to। क्या है? ANM should report notifiable diseases to, मतलब ANM किसे सूचित रोगों की रिपोर्ट देती है? बताइए, ANM किसे सूचित रोगों की रिपोर्ट देती है? तो ऑप्शन ए है पंचायत, ऑप्शन बी है मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी है टीचर, ऑप्शन डी है आशा। किसको देती है ANM? सूचना किसको देगी ANM? बताइए, ANM किसे सूचित रोगों की रिपोर्ट देती है? बताइए, किसे सूचित रोगों की रिपोर्ट देगी ANM? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मतलब चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगी। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट देती है ANM। ANM डॉक्टर या स्वास्थ्य अधिकारी को रोगों की रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने टीकाकरण या फिर वैक्सीन के बारे में जाना। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आपको हर नई ANM क्लास और वैकेंसी अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। तो बाय बाय एंड टेक केयर।